अब देखिए तब उसको ज्ञान हो गया, क्षमा मांगने लग गया। तो बड़े का आदमी कष्ट नहीं देना चाहिए, पीछा करता हुआ भी कष्ट देता है। तब क्या करना चाहिए? उनकी सेवा करनी चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। जो बड़ों को प्रणाम करते हैं स्वाभाविक उनका आयु बढ़ती है। एक गृहस्थ आदमी थे, उनका नाम था मृकंडो। अधिक उम्र के हो गए, एक भी संतान नहीं। किसी तरह एक संतान हुआ, 4-5 साल का हुआ। एक दिन एक महात्मा उनके पास गए, उनके घर पर गए, मृकंडी घर पर गए। वह बच्चा सामने खेल रहा था। महात्मा जी की नजर पड़ गई उस बच्चे पर। तो महात्मा जी पूछते हैं, सन्यासी थे, वो पूछते हैं, मृकंडो जी यह लड़का आपका है? कहा हाँ मेरा ही लड़का है। अरे इसकी आयु तो बहुत कम है। महात्मा जी देख लिए ललाट की रेखा को, क्या हाथ की रेखा को देख लिए, इसकी आयु तो बहुत कम है। कितना कम है बाबा? बेसी नहीं, 6 महीने होता होती इसकी मृत्यु हो जाएगी। उदास हो गए, चेहरा सूख गया है। बहुत दिन के बाद लड़का हुआ है, 6 महीना होते थे मर जाएगा। तो महात्मा जी का सोचिए एक काम करो, जब तुम्हारे यहाँ कोई आवे तुम आप पहले प्रणाम करना, ऐसे इस बच्चे से प्रणाम करवाना। जानबूझ करके गांव घर जाना घूमने के लिए, इस बच्चे को साथ में लेते जाना। जो बड़े आदमी उनको प्रणाम करना, इससे प्रणाम करवाना। कहा ठीक है। महात्मा जी चले गए। अभी मृकंडो जी क्या करने लग गए? जो आते थे प्रणाम करते, बच्चे से प्रणाम करवाते थे। गांव घर जाते थे, प्रणाम करते, बच्चे से प्रणाम करवाते थे। प्रणाम करवाते करवाते बच्चे को हिस्सक लगा दिए, बगैर बोला बगैर कहे, और बच्चा प्रणाम करने लग गया लोगों को। जो कोई आते थे बड़े आदमी और जाके प्रणाम करता था, बच्चा हिस्सक लग गया था। मृकंडो जी अपने घर में थे, समय बीत रहा है। मृकंडो जी अपने घर में काम कर रहे थे और बच्चा दरवाजे खेल रहा था। अब संजोग से सप्त ऋषि उसी को जा रहे थे। उस बच्चे ने देखा कुछ महात्मा लोग आ रहे हैं, प्रणाम करने हिस्सा तो लग ही गया था। दौड़ के गए, जो आगे महात्मा से पहले उनको प्रणाम किए। तो जैसे प्रणाम किए महात्मा को, महात्मा के मुंह से निकल गया चिरजबी भवा, और महात्मा प्रणाम किए। इसके बाद तब मृकंडो जी आए, वे प्रणाम किए। तब कहते महात्मा जी यह बच्चा आपका है? कहा अरे इनकी आयु तो बहुत समाप्त हो गए, करीब को समाप्त, अब तो 4 दिन इसका मृत्यु होने वाला है। तब हमको पहले से मालूम है। जब ये मरेगा हमको देख दोगे, ले जाइए बाबा, जब मरेगा ही तो ले जाइए। कहा चलो जी। शक्ति दी महात्मा लोग, बच्चा साथ में जाने लग गया। सप्तऋषि जाना था ब्रह्मा जी के पास, महात्मा शक्ति पाके वो बच्चा जाने लग गया। चलते चलते आगे बढ़े, खूब आगे बढ़े। देखते क्या है, एक सिंहासन दिव्य पुरुष बैठे हुए हैं, वो ब्रह्मा जी थे। बच्चा दौड़ के गया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोलते चिरजबी भवा। अब फिर महात्मा जी गए, अरे बच्चे क्या यहाँ क्यों ले आया? इसका तो समाप्त हो गई है और मेरे मुँह से निकला चिरजबी भवा। महात्मा जी ने कहा पहले मेरे मुँह से निकला है, इसके बाद आपके मुँह से निकला है चिरजबी भवा। ब्रह्मा जी ने कहा जब आप संत हैं, आपके मुँह से निकल गया चिरजबी भवा, अब मैं कह देता हूँ मारकांडे, मतलब इनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। मारकांडे मुझे अब तक संसार में है। अब प्रणाम करने में कितना लाभ होता है, इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। शिष्टाचार